जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्क्रिप्टिंग में। स्क्रिप्टिंग से आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं और 2026 के ईयर को आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो स्क्रिप्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपके वाइब्रेशंस हाई हो। जब आप हाई वाइब्रेशन में कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो ईजिली एंड एफर्टलेसली आपके पास अट्रैक्ट होता जाता है। वो कैसे मैम होता जाता है? तो नंबर 1 पॉइंट, आपको जो भी चाहिए उसके लिए पहले आपको क्लियर हो जाना है कि आपको ये एरिया में ये चीज़ चाहिए। उसके बाद आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए और अगर आपको फीलिंग नहीं आती है तो आप उसके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आप उसको फील कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको डायरी में जब आप लिखना स्टार्ट करें, आपको एक अच्छी सी डायरी बना देनी है इस तरीके से। अब कुछ लोगों का ये होता है कि हम मोबाइल में बना ले तो भाई ऐसे फीलिंग नहीं आती है जैसे कि डायरी में आती है। तो डायरी वर्क मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा भी रहता है। हमारे 5 सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं और हमारी एनर्जी बिल्कुल फोकस हो जाती है क्योंकि हमारी फिजिकल एनर्जी भी अंदर इन्वॉल्व होती है। सो नंबर 1 पॉइंट, जब भी आपको स्क्रिप्टिंग करना है तब आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए। आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही लाइफ में, उसके लिए आप पहले ग्रेटफुल हो जाइए। जब आप ग्रेटफुल हो जाते हो तब क्या होता है, जब आपके पास जो भी चीज़ है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए फर्स्ट, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, तो उसके कारण आपके लिए जो फाइली में जो आपकी विश की फ्रीक्वेंसी है उसके लिए आपका अलाइनमेंट बैठेगा। ओके, उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग करिए। जैसे कि आपको रिलेशनशिप एरिया भी चाहिए कि मेरे पास बहुत ही अच्छा, मतलब कि मुझे फैमिली मिल गया है, मैं बहुत ही खुश हूँ, हम सब लोग अच्छे से बातें करते हैं, हमारे थॉट्स एकदम मिलते हैं और हमारे इमोशंस फीलिंग सब कुछ हाई वाइब्रेशन में रहता है। मैं बहुत खुश रहती हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हमारे विचार मिलते हैं, हम दोनों हर जगह पे घूमने जाते हैं। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाइए। हमारे जो आपके सास ससुर है उनके लिए लिख सकते हैं कि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मुझे सुख शांति वहाँ पे मिलती है, मैं वहाँ पे बहुत खुश रहती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। इस तरीके से आप लिखिए। रिलेशनशिप के लिए, फाइनेंस के लिए, मेरी और मनी अट्रैक्ट होता जा रहा है, मेरी और मनी की एनर्जी अलाइन हो रही है और मुझे जो भी चाहिए वो मनी सभी डायरेक्शन में से मुझे मिल रहा है। इस तरीके से आपको मनी के लिए लिखना है। जब आपका मनी के लिए हो जाए, फाइनेंस की मेरा ग्रोथ बढ़ रहा है, मेरी स्किल्स इंप्रूव होती जा रही है, और आपको क्या करना है, मैंने इस डायरी में लिख के 2025 को पूरा मैनिफेस्ट किया। आपको हेल्थ के लिए भी आप लिख सकते हैं। मैंने इसमें डेट वाइज लिखा है इस तरीके से, ग्रेटिट्यूड के साथ मैंने लिखा है, बट ओके मैंने सेपरेट नहीं लिखा है, मैंने ग्रेटिट्यूड के साथ लिखा है। तो आप ग्रेटिट्यूड के साथ भी लिख सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड आप पहले करोगे तो और ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा। हेल्थ मेरी अच्छी होती जा रही है और उसके लिए आपको जो भी इंट्यूशन आते हैं उस पर आपको एक्शन भी लेने हैं। अकेला लिख दिया और कोई भी आप एक्शन, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छा कंटेंट नहीं ले रहे हैं, सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं, फिर तो आपकी हेल्थ बिगड़ेगी। सो एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। आपको एक्शन भी अच्छे लेने हैं, उससे अलाइन एक्शन लेने हैं। जो आपने लिखा उससे अलाइन एक्शन लेने हैं और पूरा दिन आपको अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स का ख्याल रखना है कि आपके अंदर एनर्जी क्या चल रही है, आपके इमोशंस क्या हैं, आपके फीलिंग्स क्या हैं, आपके एक्शंस क्या हैं, उसका पूरा आपको ख्याल रखना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये सब कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है और आप अच्छे से एक्शन ले रहे हो तो आपको एक अच्छा सा स्केड्यूल बना के उसमें टिक मार्क करना है कि मैंने इतना सारा किया। तो आपके माइंड में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे और आपका अलाइनमेंट जो भी आपने लिखा है उसके पर आपका अलाइनमेंट बैठेगा सेट। ओके, तो जब भी आप लिखते हैं तो आप अपनी फिजिकल एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ भी आप अलाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं। उसके कारण क्या होगा, तो यूनिवर्स में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि ये वर्क कर रही है या ये वर्क कर रहा है। ओके, तो आप इजीली सब कोई चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे और बहुत ही इजी है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन मुझे तो नहीं दिख रहा है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। जब भी आप लिखते हो तो सब कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ें पता चली है तो यह भगवान की ब्लेसिंग है, क्योंकि सबको नहीं पता होता। तो आपको पता चल गया है तो 2026 के ईयर को आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इससे। ओके, लिखने से। पर कैसे लिख रहा है, वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशन में अगर ब्लॉकेज है, मतलब कि आप किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, किसी के प्रति एंगर है, किसी के प्रति आपको बदले की भावना है, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। उसमें आपको ब्लॉकेज क्रिएट होगा। तो इसलिए आप दूसरे लोग को फॉरगिव करिए। जो नेगेटिव एनर्जीज है, जो नेगेटिव उनके थॉट्स हैं, उनको यहाँ पे लेके क्यों घूमना। यहाँ पे स्पेस होगा तभी तो मैनिफेस्ट होगा।
तो इनको यहाँ से निकालिए, उनको यहाँ पे छोड़ देना ही अच्छा है। ओके, फिर मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज खड़ा करेगी वो लोग, उससे अच्छा कि हम उनको यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मेरे बैच भी चलते हैं, अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है तो आप मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। मेरी बुक के वर्कशॉप चलते हैं, मेरा पूरा साल का भी बैच चलता है, 30 डेज़ का चलता है, 90 डेज़ का भी चलता है। तो जो भी नॉलेज के हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।